अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मोटरसाइकिल के अगले व्हील से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं तो वो किस वजह से आती हैं, उस तमाम सार जो है तफसीलात इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आप किस तरीके से उन्हें हल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका व्हील खोलेंगे और खोलकर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इस व्हील में कुछ इस तरह से आवाज़ें आ रही थी, कर्च कर्च करके भी आवाज़ आती थी और टक टक की भी आवाज़ आती थी। बाद औक़ात तो इस तरह की आवाज़ आती थी कि जैसे ही मोटरसाइकिल को जंप लगता था तो अगला हिस्से से टक की आवाज़ आती थी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसके बैरिंग चेक करेंगे। ठीक है, बैरिंग अगर किसी बैरिंग में प्ले है तो उसकी जो प्ले है वो बैरिंग आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, अगर कोई बैरिंग बाद बैरिंग जो होता है ठीक है लेकिन आवाज़ कर जाता है तो इस वजह से भी आवाज़ आती है। ठीक है, आप कोशिश करें कि बैरिंगों को अच्छी तरह से पेट्रोल के साथ धोकर चेक करें कोई गोली वगैरह ख़राब तो नहीं है। अगर गोली ख़राब है तो फ़ौरन से पहले बैरिंग दोनों बदल दें, उसके बाद आप इसको फिट कर दें। इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल से किसी किस्म की भी आवाज़ नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पर जो एक और जो मीटर गरारी की आवाज़ आती है मोटरसाइकिल से, वो मीटर गरारी की भी, और मीटर गरारी को आप ग्रीस वगैरह करें अच्छी तरह से और उसे भी फिट कर दें, इंशाल्लाह उसकी भी आवाज़ बंद हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो ज़ंग है वो बैरिंग के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, इससे ज़ंग से जो है बैरिंग की गोलियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें लचक बन जाती है। ठीक है, तो इस बैरिंग को हम फ़ौरन रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पर नया बैरिंग जो है वो हम फिट करेंगे। और बैरिंग जो हब में ठोकने का जो असल तरीका है वो ये है कि बैरिंग को कभी भी दरमियान में आपने हथौड़ी के साथ नहीं ठोकना। ठीक है, हमेशा आप कोशिश करें कि साइडों पर ही बैरिंग को साइड कोन पर ही आप बैरिंग को ठोका करें। ठीक है, इससे बैरिंग जो है वो उसमें लचक इतनी जल्दी नहीं बनेगी, ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, यही तरीकाकार है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोन वगैरह है तो आप उसके साथ आसानी से ठोक सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आप साइड कोन पर हथौड़ी से इसे अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने दोनों बैरिंग को फिट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यही वो एक फ़ॉल्ट था जो इस वीडियो में हमारा मकसद था आपको दिखाने का। ठीक है, बाद का जो जंप लगे तो तब भी आवाज़ आती है, टक की आवाज़ आती है। ठीक है, बैरिंग की वजह से भी होती है। और बैरिंग अगर उनमें जंग वगैरह हो, लूज़ हो जाए तो तब भी जो है कर्च कर्च इस तरह की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको परेशानी बनती है। तो व्हील वगैरह फिट करने का तरीकाकार आपके सामने है। ठीक है, इस बोर्ड को दूसरी तरफ आपने हब में बिठाना है, बिठाकर एक्सल वगैरह फिर इसमें व्हील को ऊपर करके एक्सल वगैरह फिट कर देना है। ठीक है,
एक्सल चाहे पिछले व्हील का हो या अगले व्हील का, कोशिश करें ब्रेक दबाकर ही टाइट किया करें। इससे जो ब्रेक शू होते हैं वो व्हील के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, जिसकी वजह से व्हील जैम नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेक भी काफ़ी पायदारी से लगती है। कोशिश किया करें कि ब्रेक दबाकर व्हील का एक्सल टाइट किया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।